हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.3 को बच्चे करेंगे। बेसिकली बच्चे इस चैप्टर में हम लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बच्चे बात करनी है और उसी को बच्चे हमको फाइंड करना है। तो बच्चे एरिया क्या है, आपको मेंसुरेशन जब से शुरू हुआ है कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। किसी प्लेन फिगर द्वारा इनक्लोज्ड फिगर को ही क्या बोल देते हैं बच्चे, उस फिगर द्वारा फिगर का एरिया बोल देते हैं, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चे, क्षेत्रफल। तो बच्चे हम चलिए समझते हैं रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो बच्चे जब बोर्ड पे ध्यान देंगे तो पिछले क्लासेस में हम लोग 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर ट्रेस करके, मतलब 1 स्क्वायर यूनिट, और वो यूनिट में बच्चे मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा जैसा होगा वैसा हम कर सकते हैं। तो बच्चे एक स्क्वायर का हम लोग 1 और 1 यही था ना, मतलब 1 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर जिसका साइड क्या है 1 यूनिट है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। बच्चे इसको ट्रेस कर करके बहुत सारे फिगर का हम लोग एरिया निकाले थे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ गौर करें कि ये जो आपका फिगर ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ये क्या है बच्चे, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, किस मेथड से, काउंटिंग स्क्वायर करके, है ना बच्चे। स्क्वायर का काउंटिंग करके आप एरिया इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर अगर सेंटीमीटर यूनिट रखें बच्चे तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का एरिया होगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये एरिया आप क्या किए, स्क्वायर को ट्रेस करके, स्क्वायर को काउंटिंग करके बच्चे आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए। अब बच्चे अगर 1 सेंटीमीटर हम ये छोटे वाले स्क्वायर का अगर साइड ले रखे हैं तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ बच्चे इस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो बच्चे तो 5 मीटर होता, इसलिए यूनिट हम लोग रख के चलते हैं। देखिए बच्चे यहाँ 1 2 और 3 है बच्चे, तो 3 सेंटीमीटर बच्चे इसका लेंथ हो गया। तो देख लीजिए बच्चे जब हम स्क्वायर को काउंट करके इसका एरिया निकाले हैं तो कितना आया है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर ले रखे हैं यहाँ पे। तो अब देख लीजिए कि ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आ रहा है। अगर बच्चे इस लेंथ और इस ब्रेथ को अगर हम इनटू कर देते हैं तो 5 3 जा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को जब इनटू करते हैं तो 5 3 जा 15 और सेंटीमीटर बच्चे इनटू होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं बच्चे आखिर जो फॉर्मूला लिखा जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यही ना बच्चे। अब आप समझ पा रहे हैं बच्चे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग कर देते हैं और रेक्टेंगल का एरिया निकल के चला आता है। बच्चे जब हम लोग स्क्वायर काउंटिंग करके जब एरिया निकालते हैं वह और जो L और B को मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों क्या होने लगा बच्चा, इक्वल आने लगा। इसलिए एक जनरल फार्मूला बना दिया गया बार बार काउंटिंग करने से बचने के लिए कि कहाँ कहाँ पे स्क्वायर ट्रेस करेंगे, है ना, और उसको काउंट करके हम एरिया निकालते रहेंगे। तो बच्चे एक जनरल बात निकल के चली आए कि अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी कर दीजिए, आपका एरिया निकल के चला आएगा।
ठीक है बच्चे, इतना यहाँ लिख दीजिए यूनिट स्क्वायर। तो आप फार्मूला जानते थे कि फार्मूला रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, तो L इंटू बी यूनिट स्क्वायर। बच्चे परंतु वो कहाँ से आया, ये फार्मूला जब भी आया होगा दिमाग में तो आया कहाँ से बच्चे, यही स्क्वायर काउंटिंग करके बच्चे जो एरिया निकाला गया और फिर उसके लेंथ और ब्रेथ को इंटू किया गया तो दोनों बच्चे सेम चीज़ आने लगे, है कि नहीं। तो अब मन में बच्चे दुविधा नहीं रहनी चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर रेक्टेंगल का एरिया आप L इंटू बी लिख देते हैं, कैसे, क्यों। तो बच्चे आपको जवाब मिल गया होगा कि रेक्टेंगल का एरिया हम लोग L इंटू बी कैसे लिख देते हैं और क्यों लिख देते हैं। देखे ना बच्चे, तो ये तरीका है, इसी से आपका निकल करके आया L इंटू बी का जो फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो चलिए बच्चे आप समझ गए होंगे। अब यहीं पे स्क्वायर देख लेते हैं। अगर बच्चे इसको हटा दे थोड़ा देर के लिए, है ना, और यहाँ ले ले इसको 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 बेटा यहाँ नहीं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ अगर ले लेते हैं इसको, है ना, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना, ये मिटा दीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये बेटा आपका स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर का एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप समझ लिए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें बच्चे, तो ये 5, अभी कितना हो गया बच्चे 1 2 3 4 5, अब ये भी हो गया आपका 5, ठीक है। तो अब इसका एरिया अब देख लीजिए, अगर इसका एरिया का बात करना होगा, अगर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर करके हम लोग एरिया निकालेंगे तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चे इसका एरिया 25 स्क्वायर मीटर निकल के आया, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चे ये काउंटिंग स्क्वायर काउंटिंग करके एरिया आया, है ना। और देखिए बच्चे फार्मूला क्यों, फार्मूला साइड इंटू साइड बनाया गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इसका ये साइड है और 5 सेंटीमीटर ये साइड है। बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चे यह एरिया और यह एरिया दोनों सेम आया। तो बच्चे हम लोग बार बार ये स्क्वायर काउंटिंग करने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, या हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसका एक फार्मूला, जनरल फार्मूला निकाल लिया। वो जनरल फार्मूला क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। देखिए बच्चे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है, ये एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ। बच्चे इस चूंकि स्क्वायर का तो ऑल साइड इक्वल, तो देख लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका हो गया साइड इंटू साइड यूनिट स्क्वायर। तो देखिए बच्चे कहाँ से कंसेप्ट आया, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला आखिर जो आया वो कहाँ से आया। ठीक है बच्चे, तो 1 यूनिट का स्क्वायर को काउंट करके बच्चे हम लोग क्या किए, इस फार्मूला तक पहुँचे। और बच्चे आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि एरिया का फार्मूला कहाँ से आया, एरिया किसको बोलते हैं। किसी प्लेन फिगर द्वारा इनक्लोज सारे जो एरिया है बच्चे इसके, इस बाउंड्री के अंदर ये सारे एरिया क्या हो जाएंगे, इस स्क्वायर के एरिया हो जाएंगे। तो एरिया का कंसेप्ट हम लोग अच्छे तरह से जान लिए बच्चे। एक्सरसाइज 10.3 के पहला क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स। ए में दिया है बच्चे 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो पहले ए को ही सॉल्व करते हैं। चलिए लिखिए बच्चे 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसमें आपको लेंथ ब्रेथ बोला नहीं गया है, तो लेंथ ब्रेथ का एरिया निकालने के लिए बोलना कोई ज़रूरी भी नहीं है बच्चे।
आप दोनों को इंटू कर देंगे, आपका एरिया निकल के चला आएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। परंतु बच्चे जो बड़ा लेंथ होगा दोनों लेंथ में, उसको आप लेंथ कंसीडर करके चलेंगे बच्चे। जो बड़ा लेंथ होता है वही क्या होता है, उसका लेंथ होता है। तो चलिए लिखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होगा बच्चे, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो चलिए 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चे पहला का आपका आंसर निकल के चला आया। चलिए देखते हैं बी का। बी क्या है, तो बी है बच्चे 12 मीटर एंड 21 मीटर। उसी तरह से द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है बच्चे 21 और बी कितना है 12 मीटर है बच्चे। यूनिट ध्यान रखेंगे, दोनों यूनिट सेम रहेगा। अगर सेम नहीं रहेगा तो बच्चे चेंज करके हम उसमें उसका एरिया निकालेंगे। यहाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 1 जा 12 का 2 और 12 2 जा 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल के चला है बच्चे। चलिए देखते हैं सी। सी का क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर उसका साइड्स बच्चे दिया गया है। तो 3 इंटू 2 दोनों में किलोमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 किलोमीटर स्क्वायर। ये बच्चे आपका निकल के चला आया सी का। अब डी का देखें बच्चे। डी में क्या ध्यान देना है, यहाँ दिया है साइड्स, एक दिया है 2 मीटर और यहाँ 70 सेंटीमीटर। तो बच्चे या तो ये 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे, तभी जा करके आप इसका एरिया निकालें। तो बच्चे मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इजकल टू 200 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये 200 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर, उसको एरिया हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। चलिए बच्चे अब आपको निकालना है किस में, मीटर में। तो चलिए इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे, इस 70 को, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से क्या करेगा आप डिवाइड कर देंगे, इसे कट जाएगा। तो बच्चे 0.7 मीटर आपका निकल के आ गया। ये 70 सेंटीमीटर है, वो मीटर में कितना है बच्चे 0.7 मीटर। अब क्या करिए, एरिया निकाल दीजिए। तो चलिए लिखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो एल कितना है बच्चे 2 और बी कितना है 0.7 मीटर है बच्चे। तो 7 2 जा 14 एक डिजिट के बाद डिसमल है, तो एक डिजिट के बाद डिसमल दे दे बच्चे, ठीक है। तो 1.4 मीटर स्क्वायर ये बच्चे आपका निकल के चला आया, किसका, डी का, मीटर स्क्वायर में। अगर बच्चे यही सेंटीमीटर में करना होता तो इसको क्या करता है, 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो क्या होगा 200 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसका, सेंटीमीटर में 200 इंटू 70, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 पर 000 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे ये या ये है कि नहीं, दोनों इसलिए सिखाए हैं बच्चे कि आपको अगर यूनिट कन्वर्जन आती है तो आप आसानी वे में यूनिट कन्वर्जन करके आप निकालें। बहुत ध्यान देंगे बच्चे। अक्सर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि फट से क्या करेंगे, इस यूनिट पे ध्यान देंगे नहीं और क्या करेंगे 72 जा करके 140 और मीटर स्क्वायर लिख के आंसर चले आएंगे और बच्चे वहीं पे वो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें और यूनिट पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि यूनिट ही आपको बदल के दे देगा। आप इस पर ध्यान देंगे नहीं और आप गलत करके चले आएंगे, इसलिए बच्चे विशेष ध्यान यहाँ पे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स व्हिच साइड्स आर
ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी में दिया है 14 सेंटीमीटर, सी में दिया है 5 मीटर। बच्चे इसका एरिया निकालना बहुत आसान है बच्चे, फार्मूला अगर आप जानते हैं तो आप फार्मूला कहाँ से आया वो भी आप आज आप जान लिए बच्चे। तो चलिए देखते हैं ए का क्या है। लिखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइड दिया है बच्चे, तो साइड इंटू साइड आप पढ़ रखे हैं, साइड इंटू साइड तो क्या होगा बच्चे 10 इंटू 10 तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चे। अब चलिए बी की ओर। बी क्या है बच्चे द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यही बच्चे साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब क्या होता है वही 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 ए इंटू ए को ही तो ए स्क्वायर बोलते हैं बच्चे। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखिए या आप ऐसे तो लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है बच्चे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 196, जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का आंसर चला आया। चलिए बच्चे सी, अब सी करते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बच्चे तो 5 का स्क्वायर, 5 जा 25 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकल के चला आया बच्चे। तो बच्चे एकदम ध्यान से जैसे बताते जा रहे हैं उसको बच्चे आप सीखते चले, आप ऑटोमेटिक मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। नंबर 3 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। बच्चे 3 रेक्टेंगल्स के लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं बच्चे। विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया, इन तीनों में से बच्चे किसका एरिया लार्जेस्ट है, एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, और किसका एरिया स्मॉलेस्ट है, ये बच्चा को पता करना है। तो पहले तीनों का एरिया निकाल दीजिए, एरिया निकाल लेंगे तभी तो कंपेरिजन करेंगे बच्चे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए ए का एरिया लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या बच्चे एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो एल कितना है 9 और बी कितना है 6, तो 9 इंटू 6 तो 9 6 जा 54 मीटर है बच्चे, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया पहले ए का। और बी का देखें बच्चे द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए लेंथ है 17 और ब्रेथ है 3 मीटर। चलिए 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर। अब चलिए बच्चे बी का निकल गया। अब सी का देखते हैं, सी है 4 मीटर एंड 14 मीटर। एल बी तो 14 एंड 4 है बच्चे, तो 14 इंटू 4 तो 56 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चे अब आप आसानी से कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो लिखिए ये जो क्या बच्चे आपका जो सी है, सी है, सी हैज लार्जेस्ट एरिया, है ना, लार्जेस्ट एरिया। और कौन है बच्चे आपका बी 51 मीटर पर आया है, तो बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। देखिए बच्चे आंसर हम लोग कितना आसानी में निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। चलिए देखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चे,
ठीक है। एक रेक्टेंगुलर आपका क्या है, गार्डन है, जिसका बच्चे 50 मीटर लॉन्ग लेंथ दिया है, इसका 50 मीटर इज 300 स्क्वायर मीटर। बच्चे इसका एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर, और बिट्स बच्चे पूछ रहा है, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है बच्चे। तो आप जानते हैं एरिया इसका क्या होता है, तो सोल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या बच्चे, लेंथ इनटू विड्थ। यही बच्चे फॉर्मूला से जानते हैं, और यही चीज़ बच्चे आपको यहाँ एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। तो क्या करेंगे बच्चे, इस लेंथ इनटू विड्थ के इक्विवेट कर देंगे 300 को। तो ये जानते हैं हम लोग फॉर्मूला से। तो देयरफॉर एल इंटू लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 300, ये दिया है बच्चे। ये भी जो है फार्मूला से इस रेक्टेंगल का एरिया ही का बात कर रहा है, और एरिया ही दिया हुआ है बच्चे इस रेक्टेंगल का, तो दोनों को इक्वल करने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। और आपका एल दिया हुआ है, तो एल कितना दिया है, यहाँ वैल्यू पुट करिए 50 मीटर, और डब्ल्यू आपको विड्थ निकालना है बच्चे, तो यहाँ 300। अब चलिए निकाल लीजिए, देयरफॉर विड्थ इक्वल टू 300। इधर बच्चे 50 क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड कर दे बच्चे, 0 से 0 काट दे, और 5 6 जा 30, तो कितना आ गया बच्चे, 6 मीटर आपको इस रेक्टेंगुलर गार्डन का विड्थ निकल के चला आया। तो देखिए बच्चे, मेंसुरेशन में एकदम खास ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला में क्या क्या होता है बच्चे, हमको दिया हुआ क्या क्या है। तो बच्चे इसमें 3 टर्म था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यही था ना बच्चे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर लेंथ एंड इट्स ब्रेथ या विड्थ। ठीक है बच्चे। अब 3 टर्म है बच्चे, 3 टर्म में आपको 2 टर्म पता है, एरिया पता था, लेंथ पता था, तो विड्थ निकालना था। ठीक है बच्चे। बहुत जगह फार्मूला आपको मिल जाएगा कि विड्थ इक्वल टू या ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, परंतु मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि जितना ज़्यादा फार्मूला आप याद रखेंगे, है ना, उतना भूलने का चांस ही बनता है बच्चे। इसलिए क्या करें, कंसेप्ट को समझें, और आपको ट्रांसपोज करने आता है, बिना ट्रांसपोज किए हुए मैथ्स में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे एक फॉर्मूला याद रखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। और बच्चे इस 3 टर्म में कोई भी टर्म आपको दिया रहे, 2 टर्म, तो तीसरा आप आसानी से ट्रांसपोज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे। ऐसे अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं, ये केवल जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और इस तीनों टर्म में से कोई भी 2 टर्म पता है, तीसरा टर्म आप आसानी से निकाल लेंगे बच्चे। ये करना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, इसलिए आप इस तरह से दिमाग में बैठाए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। बच्चे पर 100 स्क्वायर मीटर मतलब 100 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना पड़ रहा है, ₹8, यही ना पड़ रहा है बच्चे, ₹8। तो टोटल खर्च निकालना है। तो बच्चे जो भी प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या किया जाएगा बच्चे, टाइल्स लगाना है, टाइलिंग करना है। ठीक है। तो टाइलिंग करना तो बच्चे इसी एरिया में ना किया जाएगा जो इसका एरिया है ना। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 500 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 200 मीटर। तो बच्चे इसका एरिया आप निकाल लेंगे, वही एरिया आपका क्या होगा, उसी एरिया में टाइल फिट करना है। चलिए पहले निकालते हैं एरिया। लिखिए द
एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ बच्चे, लेंथ कितना है 500, दोनों का बच्चे यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ है 200 मीटर, तो 5 टू जा 10, 10 में बच्चे 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 4 0 1 2 3 4, ये है ना बच्चे। तब का 1 लाख मीटर स्क्वायर। बच्चे इतना ही स्क्वायर मीटर में आपको टाइल लगाना है। बोला है 100 स्क्वायर मीटर, यहाँ तो बच्चे 1 लाख स्क्वायर मीटर आया है, 100 स्क्वायर मीटर खर्च पड़ रहा है 8। ठीक है, तो इतना कितना पड़ेगा? तो बच्चे पहले देख लीजिए कै को 100 इसमें आएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दे और 8 से मल्टीप्लाई कर दे। तो लिखिए देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग a rectangular प्लॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चे? तो पहले देख लीजिए कितना 100 बनेगा। 1 लाख स्क्वायर मीटर है बच्चे, इसमें कितना 100 बनेगा, क्योंकि 100 का ही बच्चे क्या है, पर 100 का ही कॉस्ट दिया हुआ है ₹8। तो पहले क्या करेंगे, जितना टोटल यहाँ आपका एरिया दिया हुआ है उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 100 बनेगा वो निकल के आएगा, और उसी में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके बच्चे आंसर निकल के चला आएगा। चलिए कैंसिल करिए। अब देख लीजिए इधर 8 1 जा 8, कितना जीरो बचा बच्चे 1 2 3, मतलब 8000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइलिंग कराने का। ठीक है बच्चे, तो देखिए कैसे निकालें, है ना। इस बात को बच्चे जैसे जैसे बता रहे हैं एकदम वैसे वैसे ध्यान में बैठाते चले और कॉपी पे नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखिए और टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। बच्चा कोई टेबल टॉप है, टेबल टॉप तो इसी तरह का होगा बच्चा ना, ठीक है। ऐसा टेबल टॉप है जिसका दिया हुआ है 2 मीटर लेंथ और ब्रेथ दिया है बच्चे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और स्क्वायर मीटर में बच्चे उसका एरिया पूछा गया है। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो बच्चे यहाँ जो सेंटीमीटर दिखा रहा है इसको आप मीटर में चेंज कर दे। तो लिखिए पहले यहाँ पर ही द लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप इक्वल टू 2 मीटर, द ब्रेथ ऑफ अ टेबल टॉप इक्वल टू बच्चे 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चे, इसको मीटर में चेंज कर दे तो 1.50 मीटर। ठीक है बच्चे, कैसे करते हैं आपको पता है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। बच्चे 1 मीटर को 1 मीटर में ही रहने दें, क्योंकि मीटर में ही चेंज करना है, इसको केवल चेंज कर दे 1 + 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। छोटा से बड़ा जाने के लिए सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। छोटा से बड़ा जाने के लिए जितना क्वांटिटी उसमें बच्चे लाई करता है उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। देखिए बच्चे ये कट गया तो क्या आ गया आपका 1 + 0.5। ठीक है बच्चे, इसको ऐड कर देंगे तो 1.5 क्या मीटर या 1.50 सेंटीमीटर। इसके बाद जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है बच्चे। तो देख रहे हैं यहाँ आसानी से हम लोग इसको
चेंज कर दिए। अब चलिए बच्चे, आप जानते हैं एरिया, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी। बच्चे एल कितना है तो 2 मीटर और बी कितना है 1.50 मीटर, है ना बच्चे। इसको इंटू कर दे, चलिए 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 डिजिट के बाद बच्चे डिसमल, 2 डिजिट के बाद डिसमल, तो आ गया आपका 3 मीटर स्क्वायर आंसर निकल के। देखिए बच्चे किस तरह से करना है, यूनिट कन्वर्जन एकदम आना ही आना चाहिए बच्चे मेंसुरेशन के लिए। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आपको दिक्कत हर जगह पे होने जा रही है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के बिना मेंसुरेशन संभव नहीं है बच्चे।